नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आजमगढ़ शहर कोतवाली के राहुल नगर मड़िया निवासी राजीव तलवार उल्लू टीवी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां खबर आजमगढ़ से आ रही है, राजीव तलवार धाकड़ पत्रकारिता करते हैं और आज उन्हें शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 1.5 साल पुराना मामला है जिसमें वे वांछित थे। हालांकि उनके शुभचिंतकों और समर्थकों के अलावा फैंस ने विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। जानकारी मिली है कि 6 अप्रैल 2021 का मामला है और कोविड से जुड़ा हुआ है। इसमें पुलिस ने मनोज जायसवाल पत्रकार, शिवम दुबे, प्रवीण कुमार सिंह और राजीव तलवार उल्लू टीवी समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उसी मामले में अचानक 1.5 साल बाद पुलिस एक्टिव हुई है और राजीव तलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपको बताते चलें कि राजीव तलवार धाकड़ पत्रकारिता करते हैं और उनके सवालों का जवाब कई बार नेताओं अधिकारियों के लिए मुश्किल हो जाता है। अचानक उनकी गिरफ्तारी से उनके फैंस में नाराजगी भी देखी जा रही है। समर्थकों का अगला क्या कदम होता है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। राजस्थान घूमने आ रहे हैं या छुट्टियां बिताने या फिर शादी, पार्टी, बर्थडे, हमें है आपका इंतजार। राधा रानी होटल, जोधपुर बाईपास, खेसडला चौराहा, शिवनाथपुरा, ब्यावर, अजमेर। ऐसा वेलकम, ऐसी फैसिलिटीज, लजीज रेसिपी कि वो शाम वो रात कभी भूल नहीं पाएंगे आप। पिंक सिटी जयपुर, अजमेर का ब्रह्मा मंदिर, ख्वाजा साहब की दरगाह, माउंट आबू। आइए बिताइए कुछ पल सुकून के। अभी बुक कीजिए राधा रानी होटल 6375430180। रंगीलो राजस्थान, पधारो मारो देश। गाजियाबाद के मोदी नगर से आजमगढ़ में अपने दोस्त के रिश्तेदारी में आए युवक को गोली मारकर बदमाशों ने साबित कर दिया था कि आजमगढ़ अपराध का गढ़ है। दोस्त की सोने की अंगूठी और चेन लूट ली गई थी। तब आजमगढ़ के रहने वाले उसके दोस्त ने पुलिस में FIR दर्ज कराई। हालांकि आजमगढ़ पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और आज बरदा थाना क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ में शातिर अपराधी दीपक राजभर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बदमाश के पैर में गोली लगी है, इसे अस्पताल भेजा जा रहा है। इस बारे में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि एक अंतर जनपदीय गिरोह है जिसमें शामिल बदमाश बड़े ही शातिर ढंग से लोगों को लूट रहे थे, गोली मार रहे थे। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर में कई घटनाओं को ये लोग अंजाम दे चुके हैं। सबसे हैरत वाली बात ये कि इस गिरोह में महिला सदस्य भी हैं, जिससे लूटने के बाद लूट का सारा सामान महिलाओं को दे दिया जाता था कि पुलिस की चेकिंग में कोई शक न कर सके। हालांकि पुलिस लगी और आज यह शातिर अपराधी गिरफ्तार हो गया है। 29 नवंबर को दोपहर 1 बजे लगभग थाना बरदा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति को गोली मार के अंगूठी और चेन छीन ली गई थी, जिसके संबंध में थाना बरदा पर FIR नंबर 383/22 धारा 394 IPC पंजीकृत किया गया था। इसके अनावरण के लिए सिविल लालगंज के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। आज इस घटना का अनावरण करते हुए मुख्य अभियुक्त दीपक राजभर पुत्र अरविंद राजभर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर 3 राउंड फायर किए गए अपनी अवैध पिस्टल से। पर्याप्त चेतावनी के बाद आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें इसके दाहिने पैर में, घुटने में और उसके नीचे 2 गोलियां लगी हैं। इसको इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है। इस दौरान इससे लूटी गई अंगूठी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो कासिमाबाद से लूटी गई थी और कुछ कैश बरामद हुआ है। जो पूर्व की घटना में जो संपत्ति लूटी गई थी उसको बेच के इसने वो कैश लिया था, वो भी इसके पास से बरामद किया गया है। इसके साथ साथ इस घटना का अनावरण करते हुए 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, कुलदीप उर्फ कवलदीप और अंशिका पुत्री मोलई, जो घटना में इनके साथ शामिल थे। इस पूरे गैंग के पास से अभी तक 1 पिस्टल, 1 अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 1 सोने की चेन, 1 अंगूठी सोने की, 2 मोटरसाइकिलें जो अलग अलग जनपदों से पूर्व में लूटी गई हैं, 1 मोटरसाइकिल जो घटना में इस्तेमाल की गई है और लगभग 15,500 रुपये लूट के जो संपत्ति बेचकर इन्होंने अर्जित किए थे।
ये इनके पास से बरामद किया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीमों को लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुलदीप उर्फ कंवलदीप पुत्र दयाराम ये तरमा थाना क्षेत्र के भरतीपुर का रहने वाला है। इसके अलावा एक महिला भी गिरफ्तार हुई है जो गोरखपुर जनपद के गोला थाना क्षेत्र स्थित मानिकपुर की अंशिका पुत्री मलई यादव है। इसके अलावा दीपक राजभर पुत्र अरविंद राजभर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है मुठभेड़ में। हालांकि उसका एक साथी अभी फरार है जिसका नाम दीपक यादव पुत्र नरेश यादव है। ये मेहनगर थाना क्षेत्र के वीरपुर मालपार का रहने वाला है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कुछ और अपराधी इसमें गिरफ्तार होंगे और पूरे गिरोह का सफाया किया जाएगा। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सरकार हो या फिर सरकारी अधिकारी या पुलिस वाले, सभी लोग मानवाधिकार पर बात और बहस तो खूब करते हैं, लेकिन मानवाधिकार का हनन यही लोग सबसे ज्यादा करते हैं। मानवाधिकार की रक्षा के लिए आम आदमी को आगे आना होगा। ये चर्चा हुई है आज मानवाधिकार दिवस पर आयोजित एक विशेष संगोष्ठी में। इस संगोष्ठी का आयोजन आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर मानवाधिकार सुरक्षा परिषद ने किया था। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की मौजूदगी में आयोजित इस बड़ी संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे सिविल कोर्ट के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हमने सोचा था कि मानवाधिकार को लेकर स्थिति बदलेगी, लेकिन आज सबसे ज्यादा मानवाधिकार हनन हो रहा है। विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए सचिव उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ गोविंद दुबे ने कहा कि मानवाधिकार की उपेक्षा के कारण आज समाज में ऐसी स्थिति बनी है कि लोगों के बीच प्रेम भी खत्म हो रहा है। समाज में, सरकार में और पुलिस में बैठे लोगों को यह सोचना होगा, देखना होगा कि कहीं भी किसी का मानवाधिकार हनन न होने पाए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के मऊ जिलाध्यक्ष अरविंद शर्मा ने कहा कि अन्याय और जुल्म खत्म होगा, तभी लोग खुशी और हंसी के माहौल में रह पाएंगे। जिलाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने आए हुए लोगों का स्वागत और सम्मान किया और कहा कि हमारा संगठन आगे भी इस उद्देश्य को लेकर चलता रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता लाल बहादुर त्यागी प्रदेश अध्यक्ष ने किया। उन्होंने कहा कि इंसानियत ही सबसे सच्चा धर्म है। आज 10 दिसंबर है जो पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम आजमगढ़ में अपने संस्था की तरफ से मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं। क्या बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आज संविधान होने के बावजूद भी, आर्टिकल होने के बावजूद भी हमारे गरीबों तक न्याय नहीं मिल पा रहा है, हक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। आज आज़ादी कई वर्षों बीत गए, लेकिन पूर्ण रूप से आज हमारे बहुत सारे ऐसे भारत के नागरिक हैं जो कि पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हैं और उस हक अधिकार के जागरूक करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद मानवाधिकार दिवस मना करके जो हक अधिकार से वंचित हैं उनको हक अधिकार दिलाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए आज 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर लोगों को संकल्प दिलाया कि एक दूसरे से भेदभाव न करें, रंग भेद, जाति भेद, ऊंच नीच कोई भी भेद न रखें और मानव मात्र से प्रेम करें। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की यह खास रिपोर्ट। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन,
आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टेक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। जिसके बाईं तरफ पुलिस चौकी इंचार्ज साहब बैठते हैं और दाहिने साइड में कोतवाल साहब बैठते हैं। वहीं पर चोरी हो जाती है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं हो पाती। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है आजमगढ़ बड़ा देव मंदिर पर। बड़ा देव मंदिर पर कई कीमती सामान आज रात में चोरी हो गया है। यहाँ कुछ पीतल के घंटे और गैस सिलेंडर चोरी हो गया और यहीं से गिन के 4 कदम पर एलवल पुलिस चौकी है और गिन के 2 कदम पर आजमगढ़ की शहर कोतवाली है। कोतवाल साहब को खबर नहीं है, चौकी इंचार्ज साहब को खबर नहीं है। सुबह आसपास के लोगों ने देखा, सबको सूचना हुई, पता चला कि हाँ, मंदिर का घंटा और ताला तोड़कर एक गैस सिलेंडर चोरी हो चुका है। अब देखना है कि पुलिस कुछ करती भी है या केवल मुझे नहीं मालूम कहकर पल्ला झाड़ लेती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हाँ, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है, लिहाजा सड़क हादसे भी कम नहीं हो रहे। आज फिर आजमगढ़ के मोहम्मदपुर क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बाइक और 4 व्हीलर आपस में भिड़ी और इसी के बाद सड़क के नीचे खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में बाइक चालक को गंभीर चोटें आई हैं। आसपास के अलावा पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय मोहम्मदपुर स्वास्थ्य केंद्र के लिए एम्बुलेंस की मदद से भेजा गया। जानकारी मिली है कि प्रतिदिन लोगों को पैसा बांटने वाला एक युवक पैसा कलेक्शन के बाद लौट रहा था कि अचानक गंभीरपुर रानीपुर रजमो HP गैस एजेंसी के पास सड़क हादसा हो गया। 4 व्हीलर ठेकमा बाजार की बताई गई है। पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है। अपडेट हम पहुंचाएंगे आप तक, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की ये खास रिपोर्ट। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हाँ, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। Hare Krishna
ना तो सारा जग बैरी है और ना तो सारे जग के लोग बुरे हैं। अच्छे लोग भी हैं, दुनिया अच्छी भी है। अभी हाल ही में आजमगढ़ के लोग इथोपिया में परेशान थे, वे सकुशल लौटे हैं, ये खबर हमने आपको दिखाई थी। आइए दूसरी खबर दिखाते हैं, जहां आजमगढ़ समेत पूर्वांचल और भारत के लोग अमन चैन से विदेश में रह भी रहे हैं। बहरीन देश का नाम है और यहाँ अलगाना कंपनी के लिए काम कर रहे हैं आजमगढ़, मऊ, बलिया समेत पूर्वांचल ही नहीं बल्कि यूपी के सैकड़ों लोग। सबसे खास बात यह कि मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद यहाँ हिंदू मंदिर भी बहुतायत में हैं और अलगाना कंपनी के मालिक महमूद ने खासकर कैंप में हिंदू और मुस्लिम परिवारों के लिए अलग अलग मंदिर और मस्जिद भी बनवाए हैं। यहाँ रह रहे हिंदू परिवार मंदिर में प्रतिदिन और खासकर शुक्रवार को पूजा पाठ भी करते हैं। हर शुक्रवार को यहाँ भारतीय अपने कैंप में बने मंदिर में भजन कीर्तन करते हैं। इस बार का वीडियो हमें मिला है, वहां से लोगों ने भेजा है, जिन्होंने से प्रमुख हैं मनोहर फोरमैन, श्रीनिवासन फोरमैन, अविनाश यादव, जय पांडे, भागीरथी, सोनू, उपेंद्र, अनिल पांडे, अजय। ये लोग भजन कीर्तन वहां कर पाते हैं, इससे बड़े ही खुश हैं और कहते हैं कि बहरीन में हम लोग हिंदू होकर पूजा पाठ कर ले रहे हैं, हमें काफी गर्व होता है। हाँ, भारत की याद आती है, कभी कभी अपनों की याद में तन्हाई भी गजब की हो जाती है। ऐसे में भगवत भजन हमारे लिए रामबाण बन जाता है और हमारा सब कुछ मंगल होने लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। उधर भारत से गए मुस्लिम भाई भी वहां की मस्जिदों में विशेष नमाज अदा कर लेते हैं और जुमे की नमाज भी अदा करते हैं। ऐसे में राजी खुशी सभी लोग रह रहे हैं, ये वाकई फक्र की बात है। तो हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक।
गरीब परिवारों को आंख की बीमारियों का इलाज सस्ते में मुहैया कराने के लिए नेत्र मंदिर ट्रस्ट ने आजमगढ़ के सीतापुर अस्पताल को फिर से शुरू कराया था और लोगों को, खासकर गरीब परिवारों को, इलाज की सुविधा मिल गई थी। लेकिन अब यहाँ जो मामूली फीस थी उसके नाम पर लूट खसोट भी चल रही है। आज ज्यादा फीस लिए जाने पर हंगामा हुआ और पीड़ितों ने आरोप लगाया कि यहाँ जबरदस्त वसूली अभियान चल रहा है, इलाज काफी महंगा है। ऐसे में लोगों ने क्या कहा, आरोप जरा सुन लीजिए। हम सर सोचली कि यहाँ कम पैसा हो, चली दरिया इलाज करा ले। हम इधर आवे के रही है, पीजीआई ना गई है तो लोग कहने कि 2-4-5 रुपया लगी सदर में ही। यहाँ अली 100 रुपया लोग लेना। मैडम से कहली तो मैडम कहनी ना यहाँ 100 रुपया लगी, 100 रुपया लगी। कल भी एक बार कलो 100 रुपया लगी। मैडम से कहनी है। उसके बाद फिर हमके डॉक्टर साहब तेन गई, डॉक्टर साहब तेन दवा ववा मतलब लिखना उखना है और कहना जाँच कराओ, कोई अंदर से 400-500 रुपया जाँच लगी और 2 पर्ची काटत हुए यहाँ लोग। 2 पर्ची का क्या रीज़न है, किस तरीके की पर्ची कट रही है? एक तो मतलब सीता के नाम से कट रही है, एक नेत्र के नाम से कट रही है पर्ची। अच्छा। हाँ, तो उस पर कॉस्ट जो गिर रही, जो MRP गिर रही है वो अलग अलग ना ही कुछ MRP का कुछ नामा निशान ना है, ना 1 रुपया कुछ छपला ना ये पे हुआ। डायरेक्ट 100 रुपया। 100 रुपया जी। क्या बता रहे, किस पे क्या बता रहा है? पैसा ट्रस्ट के नाम पे ले रहे हैं, मनमानी लूट रहे हैं, सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। हर जगह ये 2 रुपया 1 रुपया पर्ची कट रही है, सदन में कट रही है, पीजीआई में कट रही है। यहाँ 100 रुपया सीधे सीधे लोग ले रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। गरीब लोग का कैसे बसर होगा सर? हम लोग गरीब आदमी हैं। मैं नगर से हम सर आए हैं जी। आपके साथ और भी मरीज हैं? हम तो अकेले सर आए थे दिखाने के लिए। मेहनगर थाना क्षेत्र के 2 मरीज आज आए हुए थे। यहाँ पर उनसे पर्ची जो दी गई थी उसमें 1 रुपया भी नहीं लिखा था, फिर भी 100 रुपया मांगा जा रहा था। इसी के बाद लोगों ने विरोध दर्ज कराया। हालांकि नेत्र मंदिर ट्रस्ट के संचालक पीयूष गोयल ने कहा कि यहाँ 100 रुपया की फीस ली जा रही है। 2 पर्चियां कैसे छपी हैं इसमें उन्होंने कारण भी बताया। यह भी कहा कि डीएम साहब इसके अध्यक्ष हैं, अगर कोई गलती हुई है तो मैं स्वीकार करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से मार्गदर्शन लूंगा। मुझसे यही बात हुई थी कि हम अपना स्टाफ देंगे आपको, आप इसका पूरा रिनोवेशन और पूरा जो है मेंटेनेंस कराएंगे। अब जो है चूँकि जो है सीतापुर आ चुका है तो अब ये इसको सीतापुर देखकर, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो मेरी बात हुई थी तो वो सीतापुर से बात जब हुई तो मैं उसी के बेसिस पर मैंने जो है वो जो 100 रुपये की पर्ची नेत्र मंदिर के नाम से छपवा दी, जिस तरह से अपने पहले छपती थी। पर जो कि बाद में जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने कहा मेरा नाम क्यों नहीं होगा। तो ये हुआ ठीक है साहब, जिस दिन आप बैठेंगे उस दिन आपके नाम की पर्ची भी रहेगी। इसी तरह से वहाँ पे 2 पर्चियाँ हैं। अगर कोई भी जो मुझसे गलती हो रही है उसके लिए मैं जो है हर तरह से उसको स्वीकार करता हूँ। अगर आपको जो है ये लगता है कि कहीं से मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप मुझको मार्गदर्शन दें। डीएम साहब इसके अध्यक्ष हैं, मार्गदर्शन दें, मैं उसके हिसाब से जो उसको जो व्यवस्थित करा दूँगा। नहीं तो वहाँ आज जो हंगामा हुआ है उसमें ये बताया गया है कि दोनों पर्चियों पर कॉस्ट रेट अलग अलग है, एक पे मिल है और एक पे 100 रुपये है। नहीं सर, जो एक्चुअली जो है जो दूसरी पर्ची छपी वो डॉक्टर साहब ने अपने हिसाब से छपवाई। वो कैसे भूल गए 100 रुपया लिखना या क्यों नहीं लिखे उसको मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जो है आज भी सीतापुर में जो है बात हुई है मेरी, तो वहाँ की कॉस्टिंग 100 रुपये से स्टार्ट होके 500 रुपये तक वो लेते हैं। अच्छा, आपने इस चीज़ को ये नॉलेज में था आपके कि वहाँ पे एक पर्ची भी दी जा रही है जिस पर अमाउंट दिए जा रहे हैं? नहीं, मेरे नॉलेज में ये था कि 100 रुपये की पर्ची होती है। अगर पर्ची नील है तो हमारी चूक है, मेरी व्यवस्था में जो है कमी है, उसको मैं स्वीकार करूँगा। आखिरकार यहाँ की लूट खसोट कब बंद होगी, बड़े अफसर कब ध्यान देंगे, हर अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की यह खास रिपोर्ट। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हाँ, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144।
साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं।